क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्या हुआ दीदी? ये कंबल मुझे किसने उड़ाया? मैंने। रात को तुम ठंड से कांप रही थी। ये लो पोहा। माँ, तुझे पता है ये नाश्ता भी ना तेरे जीजू ने बनाया। वाह जीजू, क्या बात है। आप नाश्ता भी बना लेते हैं। वैसे जीजू, आप इतना कमा लेते तो कोई मेड ही रख लेते। अरे जब तू सो रही थी ना तो मेड आकर झाड़ू पोछा बर्तन सब करके गई है। और नाश्ता और खाना तो मैं और माँ जी मिलकर बना लेते हैं। हाँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से किचन में मेरी नो एंट्री है, क्योंकि जनाब ना बीवी की सेवा पे लगे हुए हैं। स्नेहा बेटा, अब तुम आ गई हो ना, तो तुम करोगी ना अपनी दीदी की सेवा। अरे छोटी बहन का भी तो कोई फर्ज होता है कि नहीं? आंटी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अपनी खुद सेवा करवाने आई हूँ तो मैं क्यों ये घर का काम करूँ? मैं नहीं करी कोई घर वर का काम। देखो बेटा, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं? पैर में छूने का जमाना गया माँ जी, अब तो गले मिलने का जमाना है। क्यों दीदी? स्नेहा बेटा, अगर थोड़े संस्कार और घर के काम अगर सीखोगी ना, तो शादी के बाद वही तुम्हारे काम आएगा। शादी? शादी कौन कर रहा है? और अगर मैं शादी करूंगी भी ना तो कोई मेड रखूंगी, मेड। ऐसे मैं कोई घर वर का काम नहीं करूंगी, अपने पति से काम करवाऊंगी और खुद कमाऊंगी। हाँ, जी मुझे आपसे जलन हो रही। क्यों? आप इतने लकी हो, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर करते हैं। तुम्हारी दीदी का नसीब अच्छा है जो कपिल जैसा लड़का उसे मिला। मुझे कपिल जैसा नहीं, कपिल ही चाहिए। अब कपिल तो एक ही है और वो मुझे मिल चुके हैं, तो तू फिलहाल ना कपिल जैसे से ही काम चला ले और जल्दी से रेडी हो जा, हमें मंदिर जाना है। मंदिर? क्यों? अरे वो क्योंकि गर्भवती महिलाओं को मंदिर में जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। क्योंकि बेटा, माँ जो देखती सुनती है ना, बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है। हाँ तो माँ वो है, बच्चा उनके पेट में, तो मैं क्या करूंगी जाके? मेरा क्या काम है भाई? मैं तो और सोना चाहूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। जीजू, सॉरी। क्या हुआ स्नेहा? वॉशरूम यूज करना था। बस 2 मिनट, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। वैसे एक नीचे भी वॉशरूम है और गेस्ट रूम में भी वॉशरूम है। ओके। ओके। आउच! क्या हुआ? पैर में मोच आ गई। मैं पेन रिलीफ लगा देता हूँ। अब ठीक लग रहा है? अगर ज्यादा पेन हो तो फोन कर देना, मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगा। बाय।
स्नेहा बेटा, हाँ, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती है। पर मैं तो ऐसे ही बैठती हूँ आंटी जी। अब बेटा इस तरह के कपड़े हमेशा भी नहीं पहनने चाहिए। अच्छी नहीं लग रही मैं? कम से कम दुपट्टा तो ओढ़ लेती ना। दुपट्टा तो ओल्ड फैशन है आंटी जी, और मैं मॉडर्न की हूँ। तुम दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम दोनों बहनें हो। तुम कितने संस्कारी हो, और ये तुम्हारी बहन बड़ों से किस तरह से बातें करती है। कितना फर्क है ना तुम दोनों में। माँ जी, अब उम्र का फर्क भी तो है। ये अभी सिर्फ 19 साल की है और मैं ठहरी 28 की। और ये ना बचपन से ही ऐसी है, जिद्दी, हल्ली और पापा की लाडली। ये ना सिर्फ उनकी सुनती है। तुम तो माँ की परवरिश में पली बड़ी हो ना, इसीलिए ऐसी हो। और ये बेचारी, जब इसका जन्म हुआ तब तो माँ ही चल बसी। इसको तो संस्कार मिले ही नहीं होंगे। पैर कैसे है तुम्हारा? पैर? पैर को क्या हुआ? पैर में वो थोड़ी सी मोच आ गई थी दीदी। अरे लेकिन बताया नहीं तूने अभी तक। इसमें बताना क्या, देखो अब चल रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी खबर देनी है। मैंने जो छुट्टी अप्लाई की थी वो अप्रूव हो गई है। अब मैं पूरे वक्त घर पे बैठकर ऑफिस का काम कर सकता हूँ और साथ में तुम्हारा ख्याल भी रख सकता हूँ। लेकिन कपिल, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम बाकी है। ऐसे ही आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है ना, आज कट हो रही है, कल ज्यादा मिल जाएगी। और वैसे भी सैलरी हमारे आने वाले बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं और माँ मिलके करेंगे, समझी? पर जीजू, दीदी के लिए हम नर्स भी तो रख सकते हैं ना। अरे जब हम घर वाले उसका ख्याल रख सकते हैं तो नर्स की क्या जरूरत है? वो क्या है ना कि बच्चा पैदा करना सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पापा की भी होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि मम्मी बच्चे का ख्याल रखेगी और मैं मम्मी का। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से इतना प्यार कैसे कर सकता है? अरे जीजू, आप? अब दर्द कैसा है? ठीक है। सुबह तुम दरवाजे के पीछे छिपकर क्या देख रही थी? मैं तो बस। मुझे देख रही थी ना? क्यों? जीजू, शायद आप मुझे अच्छे लगने लगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका, आपकी आवाज़, जिस तरह आप दी की केयर करते हैं।
सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। बच्चा और जच्चा दोनों नॉर्मल हैं। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से 3 महीने बीत जाए ताकि हम फिर से प्यार कर सकें। इतने महीनों से हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, अब और इंतजार नहीं होता। तुम कुछ भूलती क्यों नहीं हो प्रीति? I'm really sorry प्रीति। क्या हुआ? I'm so sorry, मुझे लगा ये तुम हो और मैं इसे। अरे क्या हुआ? आपके चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे लगा ये तुम हो और मैंने इसे पीछे से तो क्या हो गया? गलती से ही हुआ है ना, जानबूझकर थोड़ी किया है। और जानबूझ कर किया होता तो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी कपिल ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो जीजू? फ्रूट सैलेड बना रहा हूँ तुम्हारी दीदी के लिए। दीदी तो बड़ी लकी है कि आप उन्हें मिले। जीजू, मैं आपकी हेल्प कुछ कर दूं? तुम्हारा इंटरेस्ट कब से किचन में आने लग गया? किचन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो आप में है। अगर आप मुझे प्यार से कुकिंग सिखाएंगे ना तो मैं कुकिंग भी सीख लूंगी। अच्छा जी, हाँ जी। हो जाओ शुरू। स्नेहा, जी आंटी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो मैं जीजू की हेल्प करने आई थी। तुम्हारी दीदी वहां अकेले बैठे बोर हो रही है, जाओ उसके साथ जाके बैठो। जाओ। कपिल, मेरी मानो ना तो तुम इस लड़की से दूर ही रहो। अरे इसकी चाल चलन तो मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे क्या कपड़े पहनती है, तुमसे चिपक चिपक के बातें करती है। मम्मी, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं और ये बचपन है। क्या है ना कि जो चीजें आपके लिए नियम थी वो उनके लिए एकदम नॉर्मल है। बचपना? अरे उसकी उम्र की थी ना तब मेरी शादी हुई थी। हंस मत, मेरी बात मान, इतना खुलापन अच्छा नहीं रहता। ये क्या करी उसने? यहाँ प्यार जो आपको दी से नहीं मिला। दीदी और आंटी मंदिर गए हैं तो हम दोनों एक साथ। तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम जानती हो तुम्हारा मेरा रिलेशन क्या है? अरे तुम बच्ची थी तब से जानता हूं मैं, और आज भी तुम मेरे लिए बच्ची ही हो, समझी? आप समझ क्यों नहीं रहे जीजू? जब से आपने मुझे दीदी समझ के किस किया तब से मैं आपको पाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? चुपचाप निकलो यहाँ से वरना तुम्हारी प्रीति से शिकायत कर दूंगा। ऐसा सोचना भी मत जीजू, आप मर्द हैं और आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, और ऐसे हालातों में तो मर्दों से गलतियां हो ही जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी दीदी से शिकायत करने चले गए और आप ही का बैंक बच गया हो। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम ठीक तो हो? अजीब तो आपने बना दिया जीजू, आपने बीमारी दी है, आप ही ठीक करोगे। बस
जो कुछ भी हुआ अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ये बात किसी को भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अगली बार ये ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल मत आने देना, समझी? निकलो यहां से। आई सेड गो।